तो भाई लोग, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल हाकी यूज़र के बारे में। और हाँ, इस वीडियो में सारे कैरेक्टर्स के ओनली हाकी पे बात करने वाले हैं, तो हो सकता है रैंकिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो। और हाँ, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में सारी हाकी टाइप्स को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन पता नहीं यूट्यूब कौन से सस्ते नशे करके बैठा है जो उस पर बिल्कुल भी रीच नहीं है, तो आप लोग उसे चेक कर सकते हो। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी लिस्ट में नंबर 10 पे कोज़ोकी ओडेन, जो वानो में रियुमा के बाद शायद से स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन था और उसकी आर्मामेंट हाकी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। काइदो, जिसको स्काईलैंड से कूदने के बाद भी एक स्क्रैच तक नहीं आया था, उसको ओडेन ने नियर डेथ एक्सपीरियंस दिया था। और अगर वो एक फेयर फाइट होती तो हाँ, ओडेन काइदो को हरा तो नहीं पाता, लेकिन उसका एक पैर या हाथ जरूर काट देता। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 पे ड्रैक्यूल मीहॉक। हाँ, करंटली मीहॉक वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन की पोजीशन होल्ड करता है और ये बंदे की हाकी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ये किसी भी चीज़ को काट सकता है। और अभी तक हमें इसका फुल पोटेंशियल तो नहीं दिखाया, लेकिन जिस तरीके से ये मरीन फोर्स में लड़ रहा था, उसे देखने के बाद मुझे लगता है कि ये बंदा वॉलट के लेवल से बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। और सबसे बड़ी बात कि ये सेंग्स का राइवल है, जिसने कई बार सेंग से डुएल लड़ी है। ओके, तो नेक्स्ट नंबर 8 पे सिल्वर्स रेले। तो रेले रॉजर का राइट हैंड और बेस्ट फ्रेंड था, बिल्कुल हमारे जोरो की तरह। रेले ऑलमोस्ट सारी टाइप की हाकी यूज़ कर सकता है और उसकी हाकी कितनी ज़्यादा पावरफुल है वो तुमने सावोडी पे देख ही लिया होगा, जब उसने कीजारू के लाइट फ्रूट को टक्कर दी थी। और तब वो उसका प्राइम फॉर्म भी नहीं था। रेले उस टाइम पे आधे से भी ज़्यादा वीक था और लूफी ने अपनी सारी हाकी की ट्रेनिंग रेली से ही ली है, तो इससे तुम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसे डार्क किंग क्यों कहते हैं। ओके, तो आगे नंबर 7 पे बिग मॉम। बिग मॉम एक डेल फूड यूज़र होने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हाकी होल्ड करती है। वो तीनों हाकी को यूज़ कर सकती है और उनके एडवांस वर्जन को भी। देखो, सच बताऊं तो मुझे ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा एनोइंग लगता है, उसके बिहेवियर और ख़ास करके उसकी हंसी की वजह से। और आई थिंक सारे वन पीस फैंस ये समझ सकते हैं, लेकिन हाँ, मुझे मजबूरन इस कैरेक्टर को इस लिस्ट में रखना पड़ा क्योंकि बिग मॉम एक बहुत ही पावरफुल हाकी यूज़र है। ओके, तो अब जल्दी से नंबर 6 पे बढ़ते हैं। तो नंबर 6 पे काइदो, द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर। काइदो सच में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हाकी यूज़र है। यहाँ तक कि अगर वो सिर्फ हाकी यूज़र होता तो वो ये लिस्ट में थोड़ा सा ऊपर स्टैंड करता। और हाँ, काइदो ने रिसेंट एपिसोड 1074 में स्टेट भी किया है कि वर्ल्ड को डेल फ्रूट की पावर से कॉन्कर नहीं किया जा सकता। इससे तुम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतना पावरफुल डेल फ्रूट होने के बाद भी काइदो अपनी हाकी पे ज़्यादा डिपेंडेंट था। और हम उसके डेल फ्रूट अटैक्स को उसके हाकी अटैक से कंपेयर करें तो हाँ, क्लियरली उसके हाकी अटैक्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। तो अब जो 3 कैरेक्टर्स हैं उन्हें रैंक करना बहुत ही हार्ड है मेरे लिए। तो मैंने बस इन्हें ऐसे ही रख दिया है, तुम इन्हें अपने हिसाब से रैंक कर सकते हो। तो सबसे पहले है वाइट बियर्ड। अब वाइट बियर्ड जो है रॉजर के एरा में स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कहलाता था। उसके प्राइम फॉर्म में उसके पास वो पावर थी जो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती थी, और उसकी पावर का एक एग्जांपल हमने मरीन फोर्ट में देख लिया था। वाइट बियर्ड एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हाकी यूज़र है, लेकिन हमें उसकी हाकी के वो फीट्स देखने को नहीं मिले। लेकिन हमें एक सीन में दिखाते हैं कि रॉजर और वाइट बियर्ड कंटिन्यूसली 3 दिन तक लड़ रहे थे, और आई थिंक उस टाइम पे वाइट बियर्ड सिर्फ अपनी हाकी का यूज़ कर रहा था, क्योंकि अगर वो डेल फ्रूट की पावर यूज़ करता तो वो फेयर फाइट नहीं होती। ओके, तो इसके बाद आता है किंग ऑफ द पायरेट्स, गोल्डी रॉजर। अब रॉजर एक प्योर हाकी यूज़र था और इसकी हाकी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। उसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हो कि इसने ओडेन को एक नॉर्मल ब्लो में उड़ा दिया था। सीरीज़ में हमें रॉजर की इतनी ज़्यादा फाइट्स देखने को नहीं मिली, लेकिन जितना भी उसके बारे में हमें बताया है वो यह इंडिकेट करता है कि अगला पायरेट किंग जो बनेगा वो रॉजर से हर मामले में बहुत ही आगे होगा। और हमें पता है कि अगला पायरेट किंग कौन बनने वाला है। ओके, द नेक्स्ट है रॉजर का सबसे बड़ा राइवल यानी गार्प। गार्प भी रॉजर की तरह एक हाकी यूज़र है, लेकिन सच बताओ तो गार्प एक लेजेंड है भाई। ये बंदे की आर्मामेंट हाकी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ये लिटरली कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर तुमने मांगा रीड की है तो तुम्हें पता होगा कि गार्प की गैलेक्सी इम्पैक्ट फिस्ट ने पूरा टाउन डिस्ट्रॉय कर दिया था, जबकि वो पंच ग्राउंड पे टच भी नहीं हुआ था, सिर्फ उसकी शॉक वेव से पूरा टाउन डिस्ट्रॉय हो गया था। और ये ना ही गार्प का स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है और ना ही उसका फुल पोटेंशियल, तो तुम सोच सकते हो कि प्राइम गार्प कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। ओके, तो अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, जो है हमारा कैप्टन मंकी डी लूफी। हाँ, लूफी अब भी उसकी हाकी को कंट्रोल और उसका प्रॉपर यूज़ करना सीख रहा है, जो उसकी बैटल्स में दिखता है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि लूफी नंबर 2 पे कैसे। तो देखो, इसका सिंपल जवाब यही दूंगा कि जिस तरीके से हमने लूफी का ग्रोथ देखा है कि एक टाइम था जब उसे हाकी के बारे में कोई आइडिया नहीं था और अब वो सुप्रीम की हाकी यूज़ कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब लूफी अपनी हाकी को फुल पोटेंशियल पर यूज़ करने लगे।
लेकिन अभी जो अपनी हाकी को फुल पोटेंशियल पे यूज़ कर रहा है, जो वन पीस में मोस्ट पावरफुल हाकी यूज़र है, जो सीरीज़ की स्टार्टिंग से अपने आप को होल्ड बैक कर रहा है, वो अब जाके एक्शन लेने वाला है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अकागामी नो सेंक्स के बारे में। हाँ, मुझे पता है ये कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन सच में सेंक्स जितना दिखता है उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मतलब ये बंदे के पास एक ऐसी हाकी है जिसका यूज़ सिर्फ ये अकेला कर सकता है। और अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो मैंने इसे इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो तुम चेक कर सकते हो। सेंक्स की हाकी इतनी पावरफुल है कि उसने वानो के बाहर से कॉन्कर हाकी यूज़ की थी और वानो में से एडमायरल भागा था। जब हम लोग मरीन फोर्ट की वॉर देख रहे थे तब सेंक्स कायदो से लड़ रहा था उससे मरीन फोर्ट पर आने से रोकने के लिए। और फिर जब ये बैटलफील्ड में आता है बिना किसी स्क्रैच के और आके वॉर रोकता है, ये सारी फीट्स ये प्रूव करती है कि सेंक्स क्लियरली वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस एंड पावरफुल मैन है वन पीस में। तो भाई लोग, ये थी लिस्ट टॉप 10 हाकी यूज़र की मेरे ओपिनियन में। अगर आपका ओपिनियन कुछ और है तो मुझे कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगली वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तब तक के लिए सायोनारा।